सोचो, अगर तुम जिंदगी भर खुद पर शक करते रहो, अगर डर हर बार तुम्हें रोक दे, अगर लोग तुम्हें हल्के में लेते रहे, तो क्या तुम कभी वो इंसान बन पाओगे जो कमरे में घुसते ही अपनी मौजूदगी महसूस करा दे? आज मैं तुम्हें कोई मोटिवेशन नहीं बेच रहा। आज मैं तुम्हें अल्फा माइंडसेट का ब्लूप्रिंट दे रहा हूं, जो डर खत्म करता है, कॉन्फिडेंस बनाता है और तुम्हें अंदर से मजबूत बनाता है। अगर सच में लाइफ डेवलप करनी है तो ध्यान से सुनो। जरा एक सीन इमेजिन करो। तुम किसी कमरे में घुसते हो, चारों तरफ लोग हैं, कुछ बातों में बिजी, कुछ मोबाइल में और कुछ तुम्हें देख रहे हैं। कोई तुम्हें इग्नोर कर रहा है, कोई तुम्हें जज कर रहा है और कोई मन ही मन सोच रहा है ये कुछ कर भी पाएगा। अब असली सवाल ये नहीं है कि लोग क्या सोच रहे हैं, असली सवाल ये है उस पल तुम अपने बारे में क्या सोचते हो। क्या तुम अंदर से सिकुड़ जाते हो? क्या तुम्हारा दिमाग बोलता है मैं इतना खास नहीं हूं, कहीं कुछ गलत ना हो जाए, लोग क्या सोचेंगे? या फिर तुम शांत रहते हो, सीधे खड़े रहते हो और बिना कुछ साबित किए अपनी प्रेजेंस महसूस कराते हो। यही फर्क है नॉर्मल माइंडसेट और अल्फा माइंडसेट में। कॉन्फिडेंस कोई जन्मजात चीज नहीं है। सबसे बड़ा झूठ जो हमें सिखाया गया है वो ये, कुछ लोग नेचुरली कॉन्फिडेंट होते हैं। नहीं भाई, ये गलत है, पूरी तरह गलत। कॉन्फिडेंस कोई मैजिक नहीं है, ना कोई लकी चार्म है और ना ही कोई एक्टिंग स्किल। कॉन्फिडेंस एक स्किल है और हर स्किल की तरह ये भी प्रैक्टिस से बनती है। अल्फा माइंडसेट वाले लोग कॉन्फिडेंस का इंतजार नहीं करते, वो कॉन्फिडेंस बिल्ड करते हैं। डिलिबरेट कॉन्फिडेंस क्या होता है? डिलिबरेट कॉन्फिडेंस का मतलब है सिर्फ कॉन्फिडेंट दिखना नहीं, बल्कि खुद को मेंटली और फिजिकली तैयार करना ताकि कोई भी सिचुएशन तुम्हें हिला न सके। जब तुम अंदर से कॉन्फिडेंट होते हो, डर अपने आप कम होने लगता है, हेजिटेशन गायब हो जाती है, फैसले तेज और साफ होते हैं और लोग बिना बोले तुम्हारी अथॉरिटी एक्सेप्ट करने लगते हैं। और ध्यान देना, ये एरोगेंस नहीं होता। एरोगेंस इनसिक्योरिटी से आता है, लेकिन रियल कॉन्फिडेंस शांत होता है, ग्राउंडेड होता है। कॉन्फिडेंस कहां से आता है? सीधा जवाब है एक्शन से। डर लगता है सोशल सिचुएशंस से, तो उन्हें इग्नोर मत करो। अनकंफर्टेबल लग रहा है तो भागो मत। अल्फा माइंडसेट का रूल है, जो डराता है उसी की तरफ जाओ। हर छोटा अनकंफर्टेबल मोमेंट तुम्हारे कॉन्फिडेंस की मसल को मजबूत करता है। जैसे जिम में वजन उठाने से मसल ग्रो करती है, वैसे ही डिस्कंफर्ट से कॉन्फिडेंस ग्रो करता है। पर्सनल ग्रोथ का असली सच यह है कि शुरुआत में शब्द अटकेंगे, लोग जज करेंगे, खुद पर डाउट आएगा, लेकिन जो इंसान बार बार एक्शन लेता है वो अंदर से मजबूत बनता चला जाता है। हर फेलियर डर कम करता है, रेजिलियंस बढ़ाता है और तुम्हें मेंटली टफ बनाता है। एक दिन ऐसा आता है जब कोई जज करे या इग्नोर, तुम्हें फर्क ही नहीं पड़ता। और यही मोमेंट है जब कॉन्फिडेंस बाहर नहीं, अंदर से निकलता है। बॉडी लैंग्वेज, पोस्चर, आई कांटेक्ट, ये सब इंपॉर्टेंट है, लेकिन याद रखना, अगर अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है तो बाहर का कॉन्फिडेंस फेक लगेगा और लोग इंस्टेंटली पकड़ लेते हैं। इसलिए फाउंडेशन अंदर बनती है, सेल्फ अवेयरनेस से, सेल्फ एक्सेप्टेंस से और सेल्फ इंप्रूवमेंट से। वीकनेस को इग्नोर मत करो, एक्सेप्ट करो, इंप्रूव करो। यही अप्रोच तुम्हें अनस्टॉपेबल बनाती है। कॉन्फिडेंस ऑप्शन नहीं है, कॉन्फिडेंस मैंडेटरी है, क्योंकि बिना कॉन्फिडेंस बड़े सपने डराते हैं, बड़े गोल्स इम्पॉसिबल लगते हैं और इंसान सेफ लाइफ में फंस जाता है। और यहीं से अगला सवाल पैदा होता है। अब सोचो, अगर तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस आ जाए, अगर डर तुम्हें रोकना बंद कर दे, अगर तुम्हें खुद पर भरोसा हो जाए, तो क्या तुम वही छोटे सेफ सपने रखोगे या फिर पहली बार बड़ा सोचने की हिम्मत करोगे? क्योंकि सच ये है, कॉन्फिडेंस आने के बाद असली लड़ाई शुरू होती है ड्रीम बिग करने की। और यही हम समझेंगे अगले चैप्टर में। अब जरा ईमानदारी से खुद से एक सवाल पूछो। अगर आज कोई तुमसे पूछे तुम जिंदगी में क्या बनना चाहते हो, तो तुम्हारा जवाब क्या होगा? बस एक जॉब मिल जाए, थोड़ा पैसा और नॉर्मल लाइफ,
जैसे चल रहा है वैसे ही ठीक है। अगर यही जवाब है तो भाई बुरा मत मानना, लेकिन यही सोच तुम्हें जिंदगी भर एवरेज बनाए रखेगी। अल्फा माइंडसेट वाला इंसान स्मॉल सोचता ही नहीं। दुनिया ब्रूटल है। यहाँ एवरेज लोगों के लिए कोई खास जगह नहीं होती। जो लोग सिर्फ सरवाइव करते हैं, दुनिया उन्हें इग्नोर कर देती है, क्योंकि ये दुनिया को याद रहते हैं वो लोग जो बड़ा सोचते हैं, वो लोग जो रिस्क लेते हैं, और वो लोग जो कंफर्ट जोन तोड़ते हैं। अगर तुम रोज वही रूटीन जी रहे हो, वही छोटी जीतों पर खुश हो रहे हो, और अंदर से जानते हो कि तुम और बेटर कर सकते हो, तो समझ लो तुम खुद ही अपने पोटेंशियल को दबा रहे हो। ड्रीम बिग का मतलब हवा में महल बनाना नहीं है। ड्रीम बिग का मतलब है अपनी करंट रियलिटी से बाहर सोचना, कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की हिम्मत करना। अल्फा माइंडसेट कहता है, अगर गोल तुम्हें डराता नहीं तो वो गोल छोटा है। बड़े सपने तुम्हें अनकंफर्टेबल करेंगे, डर देंगे, कंफ्यूजन देंगे, और यही साइन है कि तुम सही डायरेक्शन में हो। एम्बिशन सिर्फ गोल रखना नहीं है। एम्बिशन वो आग है जो तुम्हें सुबह उठाती है जब बाकी लोग सो रहे होते हैं। एम्बिशन वो फोर्स है जो तुम्हें एक्सक्यूजेस नहीं, सॉल्यूशंस ढूंढना सिखाती है। जब इंसान एम्बिशियस होता है, उसका दिमाग अपॉर्चुनिटी स्कैन करता है। हर ऑब्स्टेकल एक लेसन बन जाता है और हर रिजेक्शन फ्यूल बन जाता है। नॉर्मल लोग ऑब्स्टेकल से डरते हैं, अल्फा माइंडसेट वाले उन्हें सीढ़ी बनाते हैं। एक कड़वी सच्चाई सुन लो, 90% लोग अपने सपनों को खुद ही मार देते हैं। कोई दुश्मन नहीं, कोई साजिश नहीं, बस सेल्फ डाउट, फियर और प्रोक्रास्टिनेशन। अगर तुम खुद को छोटा समझते हो, अगर तुम्हें लगता है मैं केपेबल नहीं हूं, तो तुम कभी ड्रीम बिग कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि बड़े सपनों के लिए पहले सेल्फ बिलीफ चाहिए। विजन क्यों गेम चेंजर है। ड्रीम और विजन में फर्क होता है। ड्रीम एक विश है, विजन एक इंटरनल मैप है। विजन वो क्लैरिटी है जो तुम्हारे हर डिसीजन को गाइड करती है। जब विजन क्लियर होता है, डिस्ट्रैक्शंस इररिलेवेंट हो जाते हैं और टाइम वेस्ट बंद हो जाता है और हर एक्शन पर्पसफुल बन जाता है। अल्फा माइंडसेट में विजन ही पावर है। जिस इंसान को पता है वो कहां जा रहा है, उसे रोकना लगभग इम्पॉसिबल होता है। जब तुम ड्रीम बिग करोगे, लोग हंसेंगे, क्रिटिसाइज करेंगे, कहेंगे अनरियलिस्टिक है। लेकिन सुनो, जब तुम्हारा विजन क्लियर होता है, तब ओपिनियंस मैटर नहीं करते। अल्फा माइंडसेट एक्सटर्नल वैलिडेशन पर नहीं चलता, वो इंटरनल कन्विक्शन पर चलता है। जो लोग आज तुम्हें अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, कल वही लोग तुम्हारी कहानी को याद करेंगे। सिर्फ ड्रीम करना बेकार है, सिर्फ एक्शन लेना भी वेस्ट है अगर डायरेक्शन गलत हो। अल्फा माइंडसेट का फॉर्मूला सिंपल है, मैसिव थिंकिंग के साथ मैसिव एक्शन। सोचो, कितने लोग हैं जो प्लान बनाते रहते हैं और एक्शन नहीं लेते, और कितने कम लोग हैं जो डर के बावजूद डेली एक्शन लेते हैं। अब सोचो, इनमें कौन जीतेगा। अल्फा माइंडसेट सेल्फिश नहीं होता, वो सोचता है मेरे सपने से दुनिया बेहतर कैसे बनेगी। जब पर्सनल एम्बिशन लार्जर पर्पस से जुड़ जाता है, तब इंसान अनस्टॉपेबल बन जाता है। लेगेसी यहीं से बनती है। ड्रीम बिग ईगो नहीं है, ड्रीम बिग एरोगेंस नहीं है। ड्रीम बिग मतलब क्लैरिटी और फोकस के साथ रेजिलियंस और कंटिन्यूअस ग्रोथ। लेकिन अब यहां एक बहुत बड़ा सवाल आता है। अगर तुम बड़ा सोचने लगो, अगर तुम्हारे सपने सच में मैसिव हो जाए, तो क्या होगा जब डर सामने आएगा, जब फेलियर का डर बोलेगा, अगर गिर गए तो, अगर लोग हंसे तो, अगर सब कुछ खो दिया तो, क्या तुम पीछे हटोगे या डर को ही अपनी ताकत बना लोगे? क्योंकि सच ये है, ड्रीम बिग करने के बाद सबसे बड़ा एनिमी सामने आता है, फियर। और यही हम तोड़ेंगे आगे चैप्टर में। अब जरा सच का सामना करते हैं। वही डर जो तुम्हें एक्शन लेने से रोकता है, जो तुम्हें कंफर्ट जोन में कैद कर देता है, और जो चुपचाप तुम्हारे सपनों को मार देता है। अगर आज भी तुम अपने डर की वजह से छोटा खेल रहे हो, तो भाई हाश लगेगा, लेकिन सच यही है, तुम खुद अपनी जिंदगी के विलेन बन रहे हो। दुनिया तुम्हारे डर की परवाह नहीं करती, ना तुम्हारे एक्सक्यूजेस की,
डर हर इंसान के अंदर होता है, स्ट्रॉन्ग आदमी में भी, सक्सेसफुल लोगों में भी। फर्क बस ये है, नॉर्मल माइंडसेट वाला इंसान डर से भागता है, अल्फा माइंडसेट वाला इंसान डर को ऑब्जर्व करता है, समझता है और इस्तेमाल करता है। अल्फा माइंडसेट डर को दबाता नहीं, डर को इग्नोर नहीं करता। वो पूछता है, ये डर मुझे क्या सिग्नल दे रहा है? डर ये नहीं बताता कि तुम कमजोर हो, डर ये बताता है कि तुम कंफर्ट जोन के बाहर खड़े हो। फियर का मतलब है वहां ग्रोथ है, वहां चैलेंज है, वहां तुम्हारा नेक्स्ट लेवल छुपा है। जिस दिन तुमने फियर को दुश्मन समझना बंद कर दिया और सिग्नल समझ लिया, उसी दिन तुम एवरेज भीड़ से अलग हो गए। डर सबसे डेंजरस तब होता है जब तुम एक्शन नहीं लेते और सिर्फ सोचते रहते हो। अगर फेल हो गया तो, अगर लोग हंस दिए तो, अगर सब कुछ बर्बाद हो गया तो, यहीं से पैरालिसिस शुरू होती है। अल्फा माइंडसेट का रूल सिंपल है, एक्शन ज्यादा और ओवरथिंकिंग कम, क्योंकि एक्शन ही डर को न्यूट्रलाइज करता है। सोच डर को बड़ा बनाती है, एक्शन डर को छोटा कर देता है। फियर का एक ही असली दुश्मन है और वो है प्रेपरेशन और एक्सपीरियंस। जब तुम मेंटली और फिजिकली प्रिपेयर्ड होते हो तो डर अपने आप श्रिंक होने लगता है। इसीलिए अल्फा माइंडसेट वाले लोग प्रैक्टिस करते हैं, ट्रेन करते हैं, स्किल्स शार्पन करते हैं। उनका कॉन्फिडेंस इमेजिनरी नहीं होता, टेस्टेड और प्रूवन होता है। डर को तोड़ने का पहला स्टेप है एक्सपोजर, मतलब छोटे छोटे अनकंफर्टेबल काम। सोशल एंजाइटी है तो जानबूझकर सोशल सिचुएशंस में जाओ। फिजिकल फियर है तो बॉडी को चैलेंज करो। डेली माइक्रो चैलेंजेस तुम्हारे माइंड और बॉडी को कंडीशन करते हैं कि डर नॉर्मल है लेकिन कंट्रोलेबल है। बार बार डर फेस करने से नर्वस सिस्टम अडेप्ट करता है और फिर करेज ड्रामेटिक नहीं, नेचुरल बन जाता है। लोग करेज को हीरोइज्म समझ लेते हैं। हीरोइज्म एक ड्रामेटिक मोमेंट है, लेकिन करेज डेली डिसीजंस से आता है। अल्फा माइंडसेट का करेज होता है रोज अनकंफर्टेबल कॉल करना, रोज टफ कॉन्वर्सेशन करना, रोज लिमिट्स पुश करना। यही रियल स्ट्रेंथ है। रिस्क से मत भागो, कैलकुलेट करो। अल्फा माइंडसेट रिस्क से नहीं डरता, वो कैलकुलेटेड रिस्क लेता है। सेफ जोन में रहोगे तो ग्रोथ कभी नहीं आएगी। फियर के बावजूद स्टेप लेना, यही अल्फा ट्रेट है। जब तुम डर को नेगेटिव समझते हो तो वो तुम्हें रोक देता है, लेकिन जब तुम सोचते हो डर है मतलब मैं सही रास्ते पर हूं, तो डर मोटिवेशन बन जाता है। फियर एक इंडिकेटर है कि तुम चैलेंज के एज पर हो और ग्रोथ के दरवाजे पर खड़े हो। डर कभी मास्टर नहीं होना चाहिए, डर सिर्फ सर्वेंट होना चाहिए। या तो तुम डर को कंट्रोल करोगे या फिर डर तुम्हें कंट्रोल करेगा, और यही डिसीजन तुम्हारी सक्सेस, कॉन्फिडेंस और पूरी जिंदगी डिफाइन करता है। अब जरा ये सोचो, अगर तुम डर को हैंडल करना सीख जाओ, अगर प्रेशर में काम रह सको, अगर रिजेक्शन और कॉन्फ्लिक्ट से भागो नहीं, तो लोग तुम्हें कैसे देखेंगे? वीक, कंफ्यूज्ड या फिर स्ट्रॉन्ग, ग्राउंडेड और रिस्पेक्टेबल? क्योंकि सच ये है, डर पर काबू पाने के बाद अगला बड़ा टेस्ट आता है लोगों के साथ, और वहीं डिसाइड होता है तुम्हें रिस्पेक्ट मिलेगा या लोग तुम्हें हल्के में लेंगे। और यही समझेंगे हम अगले चैप्टर में। अब एक सच सुनो, बिना घुमा फिराकर, रिलेशनशिप्स कोई फेरी टेल नहीं है। ये वो जगह है जहां या तो तुम ग्रो करते हो या फिर चुपचाप टूटते हो। और ज्यादातर लोग रिलेशनशिप्स में फेल प्यार की कमी से नहीं, बल्कि रिस्पेक्ट की कमी से होते हैं। अल्फा माइंडसेट का रूल साफ है, लव बाद में आता है, रेस्पेक्ट पहले। कोई भी इंसान तुम्हारी लाइफ में रैंडम नहीं आता। हर दोस्त, हर पार्टनर, हर कोवर्कर तुम्हारे अंदर की एनर्जी का रिफ्लेक्शन होता है। अगर तुम्हारी लाइफ में टॉक्सिक लोग बार बार आ रहे हैं, बाउंड्रीज बार बार टूट रही है, लोग तुम्हें लाइटली ले रहे हैं, तो बुरा लगेगा। लेकिन सच यही है, कहीं ना कहीं तुमने खुद अपनी वैल्यू क्लियर नहीं की है। अल्फा माइंडसेट सबसे पहले सेल्फ रिस्पेक्ट सिखाता है। स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स की शुरुआत होती है सेल्फ अवेयरनेस से। खुद से पूछो, मेरी वैल्यूज क्या हैं, मेरी बाउंड्रीज क्या हैं, मैं किस बात पर कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता।
रिलेशनशिप का मतलब सिर्फ साथ रहना नहीं, मतलब है म्यूचुअल रिस्पेक्ट और ट्रस्ट के साथ कंसिस्टेंसी। इन तीनों के बिना सब इल्यूजन है। लोग ऑब्जर्व करते हैं, कौन ओवर रिएक्ट करता है, कौन प्रेशर में टूट जाता है और कौन काल्म रहता है। अगर तुम हर बात पर एक्सप्लोड करते हो, तुम वीक दिखते हो। अगर तुम सिचुएशन को समझकर शांत तरीके से हैंडल करते हो, तुम स्ट्रांग दिखते हो। अल्फा माइंडसेट इमोशनल एक्सप्लोजन्स नहीं करता, वो इमोशनल कंट्रोल करता है। कम्युनिकेशन सिर्फ बोलना नहीं है, असल पावर है डीप लिसनिंग। 90% लोग सुनते नहीं, बस जवाब देने का इंतजार करते हैं। अल्फा माइंडसेट वाला इंसान ध्यान से सुनता है, जेन्युइनली समझता है और फिर सोच समझकर रिस्पॉन्ड करता है। यही ट्रस्ट बनता है, यही रिस्पेक्ट ग्रो करती है। कॉन्फ्लिक्ट से मत भागो, हैंडल करो। एक असली सच यह है कि अगर तुम हर कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड करते हो तो तुम वीक दिखते हो, लेकिन अगर तुम शांत रहकर क्लियर बात करके बिना ड्रामा के कॉन्फ्लिक्ट हैंडल करते हो तो तुम डोमिनेट नहीं, लीड करते हो। हर रिलेशनशिप में एनर्जी का फ्लो होता है। अगर कोई लगातार मजाक कर रहा है, रिस्पेक्ट नहीं दे रहा, बाउंड्रीज तोड़ रहा है, तो अल्फा माइंडसेट एक रूल फॉलो करता है, कट इट ऑफ। लाइफ शॉर्ट है भाई, टाइम, एनर्जी और अटेंशन उन लोगों पर वेस्ट मत करो जो तुम्हारी वैल्यू नहीं समझते। नीडी बनोगे तो लोग एक्सप्लॉइट करेंगे, ग्राउंडेड रहोगे तो लोग अट्रैक्ट होंगे। रिस्पेक्ट सिर्फ वर्ड से नहीं बनती, पोस्चर, आई कांटेक्ट, टोन, ये सब साइलेंटली बोलते हैं, मैं खुद को वैल्यू करता हूं। अगर तुम इनसिक्योर दिखते हो, लोग टेस्ट करेंगे। अगर तुम काल्म और ग्राउंडेड हो, लोग ऑटोमेटिकली रिस्पेक्ट देंगे। यही अल्फा प्रेजेंस है। एक बहुत बड़ी गलतफहमी है, अल्फा माइंडसेट का मतलब दूसरों को कंट्रोल करना नहीं। अल्फा माइंडसेट का मतलब है अपने स्टैंडर्ड्स सेट करना। जो फिट होते हैं रहते हैं, जो फिट नहीं होते अपने आप बाहर हो जाते हैं। स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स का सीक्रेट पॉजिटिव एनर्जी, जेलसी, नेगेटिविटी, ड्रामा, ये सब एग्जिट सिग्नल्स हैं। अल्फा माइंडसेट ड्रामा में फंसता नहीं, वो एनवायरनमेंट को डेवलप करता है। लॉयल्टी, पेशेंस और कमिटमेंट, ये 3 पिलर्स हर लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप की बैकबोन है। इमोशनली डिपेंडेंट लोग इनसिक्योर होते हैं, कंट्रोलिंग बनते हैं और डर से डिसीजंस लेते हैं। इमोशनली इंडिपेंडेंट लोग इंस्पायर करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं और रिस्पेक्ट जनरेट करते हैं। अपने गोल्स, मिशन और ग्रोथ पर फोकस रखो। रिलेशनशिप्स को एड ऑन बनाओ, लाइफलाइन नहीं। रिस्पेक्ट डिमांड नहीं की जाती, रिस्पेक्ट अर्न की जाती है। जब तुम खुद को वैल्यू करते हो, बाउंड्रीज क्लियर रखते हो और स्टैंडर्ड्स मेंटेन करते हो, तो लोग नेचुरली अट्रैक्ट होते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं और लॉन्ग टर्म कनेक्ट करते हैं। अब आखिरी सवाल, अगर तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस हो, तुम बड़े सपने देख रहे हो, तुम डर को हैंडल कर लेते हो और लोग तुम्हें रिस्पेक्ट देने लगे, तो फिर असली खेल क्या है? नॉलेज, थियरी या फिर एक्शन? क्योंकि सच ये है, सब कुछ जान लेने के बाद भी अगर तुम एक्ट नहीं करते तो कुछ नहीं बदलता, और यही फैसला तुम्हारी पूरी जिंदगी डिफाइन करता है। अब चलते हैं किताब के अंतिम चैप्टर पर। अब जरा रुककर एक पल सोचो, तुमने सब समझ लिया है। तुमने देखा कॉन्फिडेंस बाहर से नहीं, अंदर से बनता है। बड़े सपने देखने की हिम्मत ही तुम्हें भीड़ से अलग करती है। डर कोई दुश्मन नहीं, ग्रोथ का सिग्नल है। और रिलेशनशिप्स में प्यार से पहले रिस्पेक्ट जरूरी है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये नहीं है कि तुमने क्या सुना, सबसे बड़ा सवाल ये है तुम क्या करने वाले हो। दुनिया ज्ञान से भरी पड़ी है, मोटिवेशनल वीडियोस, बुक्स, कोट्स सब जगह है, लेकिन फिर भी ज्यादातर लोग वहीं के वहीं अटके रहते हैं। क्यों? क्योंकि ज्ञान बिना एक्शन के इल्यूजन होता है, और इल्यूजन जिंदगी नहीं बदलता। जिंदगी बदलती है डेली डिसिप्लिन से, अनकंफर्टेबल एक्शन से और एक्सक्यूजेस छोड़ने से। अल्फा माइंडसेट कोई लेबल नहीं है तो तुम खुद को दे दो। ये कोई किताब पढ़ लेने से नहीं आता, ये कोई वीडियो देखने से नहीं आता। अल्फा माइंडसेट बनता है डेली चॉइसेस से। हर दिन जब तुम डर के बावजूद कदम बढ़ाते हो, कंफर्ट जोन छोड़ते हो,
खुद से सच्चे रहते हो और स्टैंडर्ड्स मेंटेन करते हो, उसी दिन तुम अपने पुराने वर्जन से आगे निकलते हो। सबसे बड़ा लाई ये है, कोई सिचुएशन मुझे रोक रही है। नहीं, कोई इंसान, कोई फेलियर, कोई पास्ट तुम्हें कमजोर नहीं बनाता। तुम्हारा माइंडसेट तय करता है कि तुम हारोगे या जीतोगे। जब तुम कंट्रोल अपने माइंड के हाथ में लेते हो, तब दुनिया का कंट्रोल धीरे धीरे तुम्हारे हाथ में आने लगता है। एक सच याद रखो, ट्रांसफॉर्मेशन ड्रामेटिक नहीं होती, ट्रांसफॉर्मेशन डेली होती है। छोटे एक्शंस, छोटे डिसीजंस, लेकिन रोज। आज थोड़ा ज्यादा कॉन्फिडेंट, आज थोड़ा ज्यादा ऑनेस्ट, आज थोड़ा ज्यादा डिसिप्लिन्ड। यही कंपाउंड होकर एक दिन तुम्हें वो इंसान बना देता है जिसे लोग इग्नोर नहीं कर पाते। रिस्पेक्ट, कॉन्फिडेंस, पावर सब बिल्ड होते हैं। कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई मैजिक नहीं है, लेकिन एक रास्ता है, कंसिस्टेंसी। और जो इंसान कंसिस्टेंसी सीख लेता है, उसे कोई रोक नहीं सकता। अब चॉइस तुम्हारे हाथ में है, या तो वही पुराना वर्जन बने रहो, डर को एक्सक्यूज बनाओ और सेफ एवरेज लाइफ जियो, या फिर आज से स्टैंडर्ड सेट करो, डर के बावजूद एक्शन लो और अल्फा माइंडसेट को जीना शुरू करो। अगर तुम सेकंड ऑप्शन चुनते हो, कमेंट में लिखो अल्फा, ताकि ये सिर्फ शब्द न रहे बल्कि एक कमिटमेंट बन जाए। इस वीडियो को सेव करो, क्योंकि ये मोटिवेशन नहीं, एक रिमाइंडर है। और अगर तुम्हें लगता है कि और लोग भी अपनी जिंदगी बदल सकते हैं, तो इसे शेयर करो। याद रखो भाई, माइंडसेट ही डेस्टिनी है, और डेस्टिनी बदलने के लिए सबसे पहले माइंडसेट बदलना पड़ता है। अब फैसला तुम्हारा है, एक्शन लोगे या फिर एक्सक्यूजेस।